इमसाल 18:21 में लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अगर हम अपने अल्फाज का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरों को इस कदर ज़ख्मी कर सकते हैं और ऐसा ज़ख्म इंसान को दिमागी तौर पर अपाहिज करने के लिए काफ़ी है। इसी तरह ज़ुबान एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। इफ़ यू हैड अ बैड डे, अगर आपका आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है, सो यू कैन प्रे टू काम योरसेल्फ। लेकिन उसी फ्रस्ट्रेशन में बोले गए अल्फाज आपके करीबी लोगों के दिलों पर गहरी चोट कर सकते हैं। हो सकता है वो इंसान आपको माफ़ भी कर दे, लेकिन उन अल्फाज को तब्दील करने का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। A slip of the foot you may soon recover, but a slip of the tongue you may never get over. अगर आपका पाँव फिसल गया तो आप बहुत जल्द सेहतयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान फिसल जाए, आपका उस गिल्ट से बाहर आना मुश्किल है। इमसाल की किताब में लिखा है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बातों बातों में बहुत सी ऐसी खताएं कर जाते हैं और उनमें बहुत से ऐसे गुनाह शामिल होते हैं जिन्हें हम अनकॉन्शियसली अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बार बार दोहराते हैं। जैसे कि अपनी बढ़ाई करना, शेखी मारना, अपनी बात को पुरअसर बनाने के लिए उसमें झूठ शामिल करना, बातों बातों में किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए अपनी नफरत का इजहार करना और बहुत से ऐसे गुनाह जिनसे हम नावाकिफ होते हैं। इसी तरह इमसाल का मुसन्निफ लिखता है, साहिब इल्म कम गो है और साहिब फहम मतीन है। अहमक भी जब तक खामोश रहता है अक्लमंद गिना जाता है, जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। एक मसीही के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के साथ करें, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे दिल और ज़ुबान का गहरा ताल्लुक है। हमारा दिल हमारी शख्सियत की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि जो कुछ हमारे दिल में होता है वही हमारे चेहरे और हमारे अल्फाजों से जाहिर होता है। अगर हमारे अंदर अच्छाई और भलाई की बातें हैं तो हमारे मुंह से हमेशा बरकत और सलामती के अल्फाज निकलेंगे, लेकिन अगर हमारे दिल में किसी के लिए नफरत, बदी, रंजिश और गुस्सा है तो हमारी ज़ुबान से कभी इत्मीनान, सुलह और बरकत के अल्फाज नहीं निकल सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हर संडे हम चर्च में बुलंद आवाज़ के साथ खुदा के हुजूर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, जो कि एक हौलनाक बात है। जब हम दुआरबानी बोलते हैं, अय बाप, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें खुद से एक सवाल करने की ज़रूरत है कि क्या हम सच में दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं? मत्ती 12:36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकमी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब लिया जाएगा। ईमानदारों समेत हर एक मसीही के लिए झूठ से किनारा करना एक बहुत बड़ा मसला है। मसीही ईमानदार आमतौर पर उन जगहों पर झूठ बोलते हैं जब हमें अपना फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो खुदा की कुदरत पर शक करते हैं। बट सिन इज़ सिन, और गुनाह हमेशा हमारी ज़िंदगी पर मनफी असरात डालता है। एहबार 19:11। तुम चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना। यूहन्ना 8 उसकी 44 आयत। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। हमें यहाँ गौर करने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़ुबान को झूठ बोलने से बाज रखना है, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो बाप के साए से निकलकर दुश्मन के किले में घुस जाते हैं। और हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हमारा दुश्मन बेरहम और कातिल है। वो शुरू ही से खूनी है और वो हमसे शदीद नफरत करता है। उसकी वजह ये है कि बाप ने हमें अपनी सूरत पर बनाया और हमेशा हमारे ऊपर रहमत का साया रखा। हमारा आसमानी बाप पाक है और वो चाहता है कि हम भी उसकी तरह पाक बनते चले जाएं, ताकि हकीकी तौर पर उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। कलाम अक़दस में इब्लीस को झूठों का बाप, जबकि खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हमें ध्यान रखना है कि झूठ और सच की आपस में जंग है, और जब कभी हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हम दुश्मन के कब्जे में आ जाते हैं और वो हमें अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन हमारे आसमानी बाप को हमेशा हमारी फिक्र रहती है और वो बड़े ज़ोर कुव्वत से अपने कलाम की कुदरत से हमें दुश्मन के किले में घुसकर वापस छुड़ा लाता है, क्योंकि वही असल में हमसे सच्चा प्यार करता है। सो हमें अपनी ज़ुबान को हर तरह के झूठ से महफूज रखना है।
امثال 12:22 جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راستگار اس کی خوشنودی ہیں۔ صفنیہ 3:13 میں لکھا ہے، اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ جو لوگ جھوٹ سے عداوت رکھتے ہیں وہ ہر بلا سے محفوظ رہتے ہیں، بلکہ ان کا آسمانی باپ ان کو ہر حال میں مہیا کرتا ہے اور ان کے خطے بھرے رہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم زبان کو اپنی قوت سے اور طاقت سے قابو کر سکتے ہیں؟ زبور نویس کہتا ہے، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ زبان کو صرف خدا کی قدرت سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ صرف خدا کا روح القدس ہی ہماری زبان کو سدھار سکتا ہے۔ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دینی ہوگی۔ وہی ہمیں غلبہ بخشتا ہے، وہی ہماری زبان کو سدھار سکتا ہے۔ ہمیں خدا سے مانگنا ہوگا، خدا باپ میری زبان کو سدھار تاکہ میرے الفاظ ہمیشہ برکت اور سلامتی کے الفاظ ٹھہریں، میرے الفاظ دوسروں کے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث ٹھہریں، میرے الفاظ دوسروں کے لیے زندگی کے الفاظ ٹھہریں۔ ہاللیلویا۔ میں جو کچھ بولوں تیرے کلام سے بولوں، میں جو کچھ کہوں تیرے کلام کو بلکہ تیرے مجسم کلام کو جلال دینے کا باعث ٹھہریں۔ میرے الفاظ غمزدہ کے لیے تسلی اور اطمینان کے الفاظ ٹھہریں، میری زبان سے دشمن کے لیے معافی اور دعا نکلے، کیونکہ اے باپ آپ نے مجھے سکھایا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے گالی کے بدلے گالی نہ دی اور وہ ان کے درمیان ایسے خاموش تھا جیسے بھیڑ بال کترنے والوں کے درمیان خاموش ہوتی ہے۔ سو ہمیں بھی ایک سچا مسیحی ہوتے ہوئے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھنا ہے اور خداوند سے حکمت اور فہم مانگنا ہے کہ اے باپ جب کبھی مجھے غصہ آئے تو آپ مجھے اپنے فہم کی قوت سے سنبھالنا، آپ میرے لبوں کو بدگوئی سے باز رکھنا، کیونکہ لکھا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند اسرائیل کو ہمیشہ برکت پر برکت دے۔